दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हम लोग सैलरी रिकॉर्ड प्लस मल्टीपल सीट वर्क कैसे करते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर मुझे मल्टीपल सीट वर्क करना है, ये सीट को वो सीट पर कॉपी पेस्ट करना है, इस सीट को उस सीट तक हम कैसे लेके जा सकते हैं। तो मैं सारी चीज़ें आपको बहुत शॉर्टली तरीके से बता रहा हूँ। और इसमें एक चीज़ फ़ायदा आपको ये भी होगा, इसमें ज़्यादातर स्कूल और जो कॉलेज वाले जो लोग होते हैं ना, इसमें उन लोगों को फ़ीस के बारे में पूरा डिटेल्स भी आ जाएगा। क्योंकि बहुत सारे स्कूल कॉलेज वाले पूछते रहते हैं कि सर मैं अपने बच्चों का फ़ीस रिकॉर्ड कैसे मेंशन करूं, फ़ीस रिकॉर्ड को मेंटेन कैसे करूं। तो भाई देखो, इस वीडियो में आपको पूरा चीज़ कवर किया हूँ इस टॉपिक को। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो स्टूडेंट्स हैं या जो वर्क करने वाले लोग हैं, इसमें वो भी सीख जाएंगे कि मल्टीपल सीट वर्क कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं हम इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉलो करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, हमारे पास कुछ ऐसा डाटा बना हुआ है अप्रैल मई जून से लेकर के पूरा मार्च तक। क्योंकि स्कूल बेस पर मैंने बताया इसको, ताकि स्कूल वाले को भी काम चल जाएगा, कोचिंग वाले को भी काम चल जाएगा, प्लस मल्टीपल सीट भी कैसे करते हैं उस चीज़ को भी आप इसके अंदर बड़े आसानी से जान जाओगे। जैसा कि देखिए, मैं यहाँ पे अप्रैल मंथ पे क्लिक करूँगा तो मैं सीधे अप्रैल क्लासेस में आ जाऊँगा। यहाँ पे देखिए सारे बच्चों का यहाँ पे डिटेल आपको दिख रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करिए, डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। फिर यहाँ पे अगस्त पे क्लिक करेंगे, अगस्त पे आ जाएंगे। तो ऐसे करके देखिए क्लास वाइज मैंने अलग अलग कर दिया है, ताकि आप लोग आसानी से इस चीज़ को मेंटेन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक कर दीजिए, डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। आप चाहो तो मंथली रिकॉर्ड मेंशन कर सकते हो, या आप चाहो तो क्लास वाइज भी मेंशन कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे अलग अलग क्लास का दे दिया हूँ। आप चाहो तो अलग अलग मंथ बाय मंथ भी बना सकते हो, अलग अलग क्लास का पूरे साल का रिकॉर्ड बना सकते हो। तो सारे जितने भी बनाओगे उन सबके स्टेप आपके सेम होंगे। तो सबसे पहले मैं देखो इस स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करूँगा। कैसे करूँगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, ठीक है। इसको मैं कैसे बनाऊँगा इस चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, बनाने से पहले मैं कुछ टॉपिक आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सीरियल नंबर, यहाँ लिखा है स्टूडेंट नेम, फिर यहाँ बोला है क्लास विद सेक्शन। अगर आपके पास क्लास है यूकेजी का तो यूकेजी डालिए। अगर आप सेक्शन वाइज बच्चों को पढ़ाते हैं तो सेक्शन वाइज भी डाल लीजिए, यूकेजी ए सेक्शन बी सेक्शन जो भी करना है। प्लस आपकी जो स्कूल है उसकी मंथली फीस कितनी होती है, ड्यूरेशन भाई साइड से बात है कि 12 महीने का फीस हम लोग लेंगे ही। तो यहाँ पे कौन सा बच्चा किस मंथ का फीस जमा किया, यहाँ पे आपको पूरे रिकॉर्ड मेंटेन कर लेना है कि कौन सा बच्चा कितना रुपए दिया। जैसे मान लो 850 रुपये आपको हर महीना मिलते हैं, या ऐसे करके आप यहाँ पे टाइप करते जाओगे, ठीक है। या हर बच्चे का यहाँ पे नाम वाइज भी है तो आप ऐसे भी यहाँ पे टाइप करते जाओगे। तो यहाँ पे आपका कैलकुलेशन भी होता जाएगा, कैसे कैसे कैलकुलेशन करना है वो सारे डिटेल मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा बिल्कुल तरीके से, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको बता सकते हैं कि अभी आपका बैलेंस कितना बचा हुआ है। लास्ट में बता देंगे हम लोग क्या भाई आपका इतना रुपया बचा हुआ है। जैसा कि मैं थोड़ा सा डेमो भी दिखा दे रहा हूँ आपको। जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं, हम यहाँ पे टोटल फीस इक्वल टू सम कर लेते हैं, और यहाँ से हम जनवरी से लेकर के पूरा दिसंबर तक के डाटा को यहाँ पे हम करेंगे सेलेक्ट। उसके बाद यहाँ पे क्लोज कोष्टक करके दबा देंगे इंटर बटन, और यहाँ से हम इसको ड्रॉप डाउन पूरा खींच देंगे, ठीक है। अब यहाँ रिसिप्ट मान लो, सॉरी ये गड़बड़ हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस फॉर्मूले को मैं इसमें लगाऊंगा इक्वल टू सम, और यहाँ पे क्लिक करिए जनवरी टू दिसंबर। उसके यहाँ पे करेंगे क्लोज कोष्टक एंटर। इसको यहाँ से पकड़ के आप ड्रैग कर दीजिए, पूरा आपका फीस जितना मिला रहेगा सब यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे इक्वल टू, अब यहाँ पे मंथली पे क्लिक करेंगे, इनटू ड्यूरेशन पे क्लिक करके दबा देंगे इंटर। तो बताएंगे कि भैया 10,200 रुपये आपको देना था, अभी आपने दे रखा है 2,550 रुपये। बैलेंस अभी कितना बचा हुआ है, इक्वल टू करेंगे 10,200 माइनस, अब 2,550 पे क्लिक करेंगे, दबाएंगे इंटर बटन। तो यहाँ पे देखिए बता रहा है कि 7,650 रुपये अभी और देना है। यदि स्टूडेंट्स यहाँ पे 850 रुपये आपको पे कर रहा है तो वो देखिए वहाँ से आपका जो ड्यू बैलेंस है वो घटता जाएगा और रिसिप्ट आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे। तो मैं इसको आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दे रहा हूँ कैसे आपको करना है, ठीक है। तो डैशबोर्ड पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं एक एक्सेल की नई सीट ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए एक्सेल की नई सीट ओपन हुई, और सीट ओपन करने के बाद पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आकर के यहाँ देखिए जो आपको
सीट टैब दिख रहा होगा यहाँ पे, सीट टैब नहीं, जिसको बोलते हैं सीट टैब। यहाँ मैं लिखूँगा डैशबोर्ड, डैशबोर्ड लिख देता है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और डबल क्लिक करके यहाँ पे या तो आप अपना जो क्लासेस हैं उसका नाम डाल लीजिए, जैसे मान लीजिए UKG 1 2 3 4 डाल लीजिए, या अगर आप चाहो तो अगर बच्चे कम हैं आपके पास तो आप यहाँ पे मंथली रिकॉर्ड भी ऐसे मेंशन कर सकते हैं। ये हो गया आपका अप्रैल, फिर यहाँ पे क्लिक करके हम लोग कर लेंगे मई। भाई देखो इसको करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अप्रैल के बाद हो गया आपका मई, फिर हो जाएगा यहाँ पे जून, फिर ऐसे करके आप 12 महीने के पूरा मेंटेन कर लेंगे, ठीक है। जून के बाद हो जाएगा जुलाई, और ऐसे करके हम पूरा लेके जाएंगे मार्च तक, ठीक है। तो आपको भी ऐसे करना होगा। ऐसे क्या होगा कि लिंक करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। जो हम फाइल को लिंक करेंगे, मल्टीपल शीट पे हम काम करेंगे, उस चीज़ को हम बड़े आसानी से यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो अक्टूबर हो गए, अब ये हो गया आपका नवंबर, और मैं इसको कर देता हूँ दिसंबर, ठीक है। इसको यहाँ पे DEC दिसंबर, फिर यहाँ पे मैं कर दूँगा जनवरी, जनवरी, फिर यहाँ पे क्लिक कर लेंगे फरवरी, ठीक है, FEB, और यहाँ पे कर लेंगे हम मार्च। तो ऐसे करके हमारे पूरे मार्च तक डेटा हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे डैशबोर्ड भी हमारा ऑलरेडी रेडी है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कुछ बच्चों का डाटा मैं कॉपी करूँगा। जैसा कि आप देख सकते हो कि अप्रैल रिकॉर्ड में यहाँ पे मेरे पास सब कुछ रेडी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, कोर्स, ये सब जो लिखा हुआ है इसको मुझे लिखना होगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सीरियल नंबर, ठीक है। फिर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे स्टूडेंट नेम, और इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। फिर यहाँ लिखा है क्लास विथ सेक्शन, तो आपको क्या करना है, क्लास विथ। अब आपको इसको नीचे लेके आना है, दबाएंगे अल्ट इंटर और लिखेंगे यहाँ पे सेक्शन, ठीक है, CTION, सेक्शन कर लेता है। अल्ट के साथ इंटर दबाइएगा, सिंपल इंटर पे आपका ये नहीं होगा, ठीक है। फिर मंथली फीस, यहाँ पे आप लिखिए मंथली, फिर यहाँ पे अल्ट के साथ इंटर दबा देंगे, लिखेंगे यहाँ फीस। देखिए यहाँ पे आपका रिकॉर्ड तैयार हो गया। फिर यहाँ ड्यूरेशन, DUERATION, ड्यूरेशन। फिर यहाँ पे देखिए, अब यहाँ जनवरी टू आपको पूरा लिखना होगा, जनवरी। फिर यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे रख करके मैं इसको लेके जाऊँगा पूरा। सॉरी, जनवरी से नहीं शुरू करना है, पता है ना, आपको शुरू करना है किससे, अप्रैल मंथ से, क्योंकि हमारा जो रिकॉर्ड होगा वो अप्रैल से शुरू होता है, ठीक है। और अप्रैल से हम लोग लेके जाते हैं इसको कहाँ तक, मार्च महीने तक लेके जाएंगे। देखिए हमारा मार्च तक एक क्लियर हो गया, ठीक है। होम टाइम में जाइए, उसके बाद आप फॉर्मेट में जा करके, कॉलम विड्थ में जा करके आप इसको कर दीजिए 5, देन ओके, ये आपका सेट हो जाएगा। और इसको सेलेक्ट करके आप होम टाइम में जाइए, यहाँ से कर दीजिए मर्ज एंड सेंटर, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे और टोटल फीस रिसिप्ट बैलेंस। तो मैं टोटल अल्ट इंटर फी, यहाँ रिसिप्ट RECIEPT, फिर यहाँ हम लोग बैलेंस या ड्यू भी कर सकते हो, आप आपकी मर्जी, जैसे भी आप मेंटेन करना चाहते हो कर सकते हो। मैं आपको एक गाइडलाइन कर रहा हूँ, केवल ध्यान दीजिएगा। इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से मर्ज कर दूँगा, और इसको भी हम लोग करेंगे यहाँ पे सेलेक्ट, और यहाँ से कर लेंगे मर्ज, ठीक है। यहाँ तक था, तो इसको भी हम मर्ज कर लेते हैं। अब उसके बाद हम 2 लाइन ऊपर करेंगे सेलेक्ट हियर, और यहाँ पे मर्ज कर लेंगे, और यहाँ दे देंगे टाइटल। आपके स्कूल का जो भी नाम हो आप वो नाम भी दे सकते हो। जैसे समझ लीजिए यहाँ पे फीस कैलकुलेशन, फी कैलकुलेशन ऑफ स्कूल, ठीक है, ऑफ स्कूल ईयर 2025-2026, ठीक है। अब आपका जो भी ईयर्स होगा आप अपने अकॉर्डिंग अपना मेंशन कर लीजिएगा, एकदम अच्छे से रिकॉर्ड बना लेना है। और जितने भी बच्चे होंगे उस हिसाब से आप इसको यहाँ लगा लेंगे ऑल बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर लगाने के बाद यहाँ पे कर लेंगे हम लोग टाइम्स न्यू रोमन, एक बना लेंगे, आपका सब डाटा तैयार हो जाएगा। बस एक ही में जितना समय लग रहा है आपको, ठीक है, केवल एक बनाना ही आपको सबसे महान काम है, ध्यान दीजिएगा, ओके। अब यहाँ से हम लोग करेंगे थोड़ा सा कलर वलर कर देंगे, थोड़ा सा स्मार्ट लगाने के लिए, ठीक है, ताकि हमारा जो डेटा है वो थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से हमें दिखे।
ताकि कोई देखे सामने वाला भी तो कहे कि हाँ भाई इसने डाटा बना रखा है। ठीक है, लोग इसके चक्कर में पड़ जाएं कि भाई तो डाटा हमको भी दे दो, पर हम लोग देंगे नहीं, काफ़ी मेहनत करके हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से आप कोई कलर दे दो इसको, मैं डार्क दे रहा हूँ मैरून। थोड़ा सा मैं इसके नाम को चौड़ा कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा मंथली रिकॉर्ड, MONTHLY मंथली, RECORD मंथली रिकॉर्ड। अब उसके बाद यहाँ लिख देंगे पार्टिकुलर मतलब स्टूडेंट का पूरा डिटेल्स रहेगा। और यहाँ जो फीस डिटेल्स, ठीक है, यहाँ कर देंगे फीस डिटेल्स, जो हमारा मर्ज किया था हमने ये वाला, इसको मैं मर्ज कर देता हूँ और इधर फीस डिटेल्स। ठीक है, ये हमारा डाटा तैयार हो गया। अब आप यहाँ पे क्लास वाइज बच्चों का पूरा नाम भर देंगे, ये तो आप लोग कर लोगे तब आराम से। ठीक है, अब देखो इसी गड़बड़ हो गया ना, चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C। उसके बाद मैं अप्रैल पे आऊँगा, यहाँ पे रख कर दबा देंगे इंटर बटन। एंटर पर नहीं ले रहा है तो आप करिए सेलेक्ट, फिर यहाँ पे कर दिए पेस्ट, आ गया। फिर यहाँ पे इसमें कॉपी कर लीजिए इसको भी, और यहाँ मई में आइए, इसको करिए सेलेक्ट, फिर पेस्ट। ऐसे करके पूरे डेटा को आपको साथ में लेके जाना है, ताकि मेरा डेटा पूरा रेडी हो जाए, मेरा समय का समय भी बचे और बहुत ज़्यादा समय मुझे ना लगाना पड़े। ओके, इसको भी मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के लिए Ctrl+C दबाएंगे, उसके बाद यहाँ पे दबा देंगे इंटर। आपको पेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से करिए कॉपी, उसके यहाँ पे क्लिक करिए, दबाइए इंटर, फिर यहाँ पे कॉपी कर लीजिए। एक कॉपी आपको बार बार करना पड़ेगा, ठीक है ना, कॉपी आपको बार बार करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ऐसे आपको नहीं लेगा डाटा। ठीक है, फिर कॉपी हियर, फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पे पूरा सेलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पे दबाते हैं इंटर, फिर कॉपी कर लेते हैं। ऐसे करके पूरा रिकॉर्ड आपका मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, हियर कॉपी, फिर यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, फिर यहाँ पे एंटर, फिर कॉपी, फिर यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, फिर दबा देंगे एंटर, फिर कॉपी, फिर यहाँ पे क्लिक करिए, फिर दबा देंगे एंटर। ठीक है, ऐसे करके हम पूरा कवर पेज तैयार कर लिए। अब मुझे इस डैशबोर्ड के डाटा को, अब यहाँ देखिए मैं मिटा देता हूँ क्योंकि मैं डैशबोर्ड बना दिया था गलती से। चले, अब मुझे डैशबोर्ड देखिए, पूरा अप्रैल तैयार हो गया मेरा, पूरा मई तैयार हो गया, पूरा जून तैयार हो गया, एक पल में मैंने तुरंत तैयार कर दिया, पल झपकते आपका डाटा तैयार। ठीक है, जो भी समय लगेगा आपको पहले वाले में ही लगेगा, बाकी में आपको नहीं लगेगा। ठीक, अब डैशबोर्ड बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, देखिए अब कुछ ऐसे बनाने के लिए मुझे थोड़ा सा क्या करना होगा, ये ध्यान दीजिए। मैं यहाँ पे डैशबोर्ड बनाने के लिए सबसे पहले काम करूँगा, एक मैं लूँगा टेक्स्ट बॉक्स, इंसर्ट सेप्स, पहले आप राउंडेड ले लो एक तो, ऐसे खींच लो यहाँ पे, और यहाँ पे जा करके सेप इफेक्ट के अंदर यहाँ पे क्लिक कर लो, और अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको कलर देनी है आप दे सकते हो। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको कलर सही लगे, जरूरी नहीं कि जो मैं आपको बना रहा हूँ वही कलर आपको देना है। ठीक है, और इसको ऐसे खींचिए टेक्स्ट बॉक्स लेके, और यहाँ लिख दीजिए आप APR, अप्रैल कर लीजिए, थोड़ा सेंटर कर लीजिए और साइज को बड़ा कर लीजिए, और यहाँ पे एलिगन कर लीजिए। ऐसे करके आप सेट कर लीजिए। ठीक, फॉर्मेट में जाके सेव फिल में नो फिल, आउटलाइन को नो आउटलाइन, एंड यहाँ पे आकर के आप होम टैब में इसको वाइट कलर कर दीजिएगा, वाइट कलर। ठीक है, अब यहाँ पे कोई बहुत बड़ी काम आपको नहीं करनी है। अब क्या करना है, कंट्रोल दबा के दोनों को करना है सेलेक्ट, कंट्रोल दबा के क्लिक, उसके बाद करनी है आपको डुप्लीकेट करके इसको आप यहाँ पे सेट कर लीजिए। अप्रैल के बाद हो जाएगा मई, फिर जून, जुलाई, 4 लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से हम लोग इसको यहाँ पे लेके आएंगे, ये हो गया मेरा अगस्त के लिए, Ctrl+D, फिर मैं सेट कर लूँगा यहाँ पे अगस्त, सितंबर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फिर मैं नवंबर के लिए करूँगा यहाँ पे मैं कर दूँगा इसको नवंबर, फिर मैं यहाँ पे कर दूँगा इसको दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी। हो गया, योर रिकॉर्ड इज रेडी। ठीक, अब मैं थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी पेस्ट मैं कर लेता हूँ, एक तो और डाटा पेस्ट मार लेता है, और इसको मैं यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ ऐसे चौड़ा। ठीक है,
और इसका मैं नाम रखूँगा डैशबोर्ड, DASHBOARD। ठीक है, डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करके फॉर्मेट में जाएंगे, सब फिल में जाके ग्रीन पे क्लिक कर दीजिए, डार्क ग्रीन, जो भी कलर लेनी है, यहाँ कोई मतलब नहीं है, आपको जो भी लेना ले लो। ठीक है, डैशबोर्ड के बाद फिर आप यहाँ पे कर लो इसको Ctrl D और इसको उठा के यहाँ पे रख दो। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है देख लिया जाए एक बार, मंथली रिकॉर्ड रखा हुआ है, तो आप यहाँ कर दो मंथली रिकॉर्ड। ठीक है, मंथली रिकॉर्ड कर लेते हैं और थोड़ा सा इसकी जो स्पेसिंग है वह चौड़ा कर लेते हैं। ठीक, इसको मैं यहाँ से थोड़ा चौड़ा कर लेता हूँ ऐसे, और इधर मैं कर लेता हूँ ऐसे। IT जैसा बना है वैसे बनाने का प्रयास कीजिएगा आप लोग भी, थोड़ा सा डाटा देखने में अच्छा लगता है। ठीक है, कलर मेंटेन आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो भी कलर आपको देना दे सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा डाटा तैयार हो गया। अब मैं इस डैशबोर्ड को यहाँ से Ctrl C के माध्यम से कॉपी करूँगा और अप्रैल वाले में जो यहाँ पे खाली जगह है वहाँ पे मुझे पेस्ट कर देना है। ठीक है, बस इतना ही करना है, सब में आपको बस कॉपी पेस्ट कर देना है। एक बार कॉपी कर लीजिए और बार बार पूरे महीने में ले आकर के आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है, ऐसे जितने भी आपके मंथ है ना, इन सब में आप बस डैशबोर्ड को ले आकर के एकदम सिंपली तरीके से आप यहाँ पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, यदि क्लास वाइज है तो क्लास वाइज पेस्ट करिए, अगर आपका मंथ वाइज है तो मंथ वाइज पेस्ट करिए। तो मैं अक्टूबर तक किया हूँ। अब मुझे क्या करना है, अब लिंक करना। लिंक कैसे करोगे, यहाँ पे मुझे लगा पूरा ही करना पड़ेगा क्या, अक्टूबर नवंबर। चलो मैं यहाँ भी कर लेता हूँ पेस्ट, फिर यहाँ पे करता हूँ दिसंबर में आकर के, फिर यहाँ पे करता हूँ मैं जनवरी में आकर के। भाई ऐसे ही पूरे का पूरी डाटा आप लोग कॉपी पेस्ट कर लेना। ठीक है, कॉपी पेस्ट पूरा मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड को मेंशन कर दिया। अब मैं इसको लिंक करूँगा। मल्टीपल शीट वर्क कैसे करेंगे अब इस पर ध्यान दीजिएगा। अब डैशबोर्ड पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ लिखा होगा हाइपरलिंक। हाइपरलिंक को जैसे ही क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आएंगे। यहाँ लिखा प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखिए डैशबोर्ड आपको दिख रहा है। यदि आप यहाँ शीट टैब के नीचे अगर नाम नहीं लिखोगे तो आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, डैशबोर्ड करिए ओके। अब बस सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, सीधे मैं डैशबोर्ड पे आ जाऊँगा। फिर यहाँ पे अप्रैल पर ऐड क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे हम लोग जाएंगे इसके अंदर हाइपर लिंक पर और यहाँ पे अप्रैल वाले पे क्लिक करिए, उसके बाद ओके। अब यहाँ देखिए जब मैं क्लिक करूँगा अप्रैल पर आगे, फिर डैशबोर्ड पे, फिर ऐड क्लिक, फिर यहाँ पे जाएंगे हाइपर लिंक और मैं यहाँ पे जाकर डैशबोर्ड पे क्लिक करूँगा, देन ओके। अब मैं यहाँ पे क्लिक किया, देखिए आगे। तो बात समझ में आई। तो ऐसे करके आप बना सकते हो डेटा को। अब यहाँ देखिए थोड़ा, अब आपको यहाँ पे नाम लिखना होगा। नाम कैसे लिखोगे, यहाँ पे यहाँ हटा के MAR, ये हो गया आपका मार्च का रिकॉर्ड, सॉरी पहला अप्रैल आता है ना, पहला अप्रैल का रिकॉर्ड दे देते हैं APR अप्रैल। अब यहाँ कर देंगे मई, यहाँ कर देंगे हम लोग जून। ठीक है, फिर यहाँ कर देंगे जुलाई, यहाँ कर देंगे अगस्त AUG, फिर यहाँ कर लेंगे सितंबर SEP, फिर यहाँ सॉरी SEP, फिर यहाँ कर लेंगे लोग अक्टूबर OCT, फिर यहाँ कर लेंगे हम लोग नवंबर NOV। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग पूरा रिकॉर्ड बना लेंगे। रिकॉर्ड बनाने के बाद बस अब आपको क्या करना है, यहाँ से अब आपको थोड़ा सा मैं लिख लूँ पहले नाम, जनवरी एंड गो टू फरवरी एंड क्लिक हियर इज सेलेक्ट एंड मार्च। ठीक, अब आपको लिंक करना मैंने बता दिया। यहाँ क्लिक करेंगे, सीधे हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, फिर यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ आ जाएंगे। फिर आप अगर चाहो तो मई पर ऐड क्लिक करो, हाइपर लिंक पे क्लिक करो और यहाँ से जाके मई पे क्लिक करिए, ओके। ठीक, अब मई वाले पे क्लिक करें, मई में आ जाएंगे। बहुत कमाल का रिकॉर्ड है भाई ये। इससे आपको मल्टीपल सीट भी सीख गए और रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करता है वो भी सीख गए आप। ठीक है, चलिए तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ पहले रिकॉर्ड पे। अब यहाँ पे कुछ बच्चों का मुझे नाम भरना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसा कि मैं पहले से भरा हुआ है सब कुछ, तो मैं यहाँ फिर से कर दिखा रहा हूँ मई वाले रिकॉर्ड में। अब मैं इसको भरूँगा 850 रुपये फीस। ठीक है, अब मैं 850 रुपये बनाना कैसे है तो मैंने बता दिया आपको। अब यहाँ कुछ फार्मूले को देख लीजिए कैसे फार्मूला यूज़ करेंगे। इक्वल टू सबसे पहला काम, इक्वल टू
तो यहाँ फीस निकालना है तो मंथली फीस कितनी है 850 रुपये, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाइए और 12 महीना, ठीक, एंटर दबा दीजिए। 10,200 रुपये इनका जो है फीस हो गए साल के। अब कितना रुपया प्राप्त हुआ है तो इक्वल टू सम लिखेंगे यहाँ पे, ओपन कोष्टक। अब उसके बाद यहाँ कर लेंगे सेलेक्ट, देन क्लोज कोष्टक, एंटर। तो 5180 रुपये जो है ये आपके फीस मिल चुके हैं। अभी कितना आपका बकाया फीस है तो इक्वल टू यहाँ पे टोटल फीस कर लीजिए, देन माइनस रिसिप्ट पर क्लिक करिए, एंटर। देखिए 5,020 रुपये अभी आपका बकाया है। और जैसे मैं फीस के रिकॉर्ड को यहाँ पे बढ़ाता जाऊँगा, यानी एंट्री करता जाऊँगा, वो यहाँ पे देखिए बढ़ता जाएगा। देखिए 850, 850 हो रहा है ना, ये ऑटोमेटिक घटता जा रहा है, ठीक। तो जो बच्चा जिस महीने फीस जमा करेगा उसका आप यहाँ पे एंट्री करते जाइए, ऑटोमेटिक वहाँ पे वो कैलकुलेशन होता जाएगा, घटता जाएगा, बढ़ता जाएगा, जो भी होगा ऑटोमेटिक होगा। ओके गाइस, तो उम्मीद है कि डाटा आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।